नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। उत्तर बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। मतदाता हर पार्टी को सुन और समझ रहे हैं। न्यूज नाउ की टीम उत्तर बंगाल के 8 संसदीय क्षेत्र में जाकर मतदाताओं का मिजाज समझने का कोशिश कर रही है। इस चुनाव में मुख्य टक्कर किन राजनीतिक दलों के बीच है, क्या है मतदाता का मिजाज, तमाम चीजों को लेकर हम आपके बीच हाजिर हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ अलीपुरद्वार शहर में, जो कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था। इस लाल दुर्ग में अब वामपंथी अपने ही वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी मुख्य टक्कर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। अलीपुरद्वार लोकसभा सीट के चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। महासंग्राम में कई राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है। इस लोकसभा सीट पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर टिकी हुई है। अगर बात चुनावी टक्कर की करें तो अलीपुरद्वार लोकसभा सीट पर इस बार भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच होनी निश्चित है। लेकिन भाजपा के रास्ते में अपने ही रुष्ट पूर्व सांसद जॉन बारला एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की लहर के आगे जॉन बारला की हवा निकल जाएगी। इलाके के लोगों के मुताबिक भाजपा ने जॉन बारला को जमीन से उठाकर अपने सिर पर बैठाया और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगह दी। लेकिन अपने कार्यकाल में जॉन बारला पार्टी के उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। यहाँ तक कि इलाके के लोग भी जॉन बारला के कामकाज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यही कारण है कि आदिवासी बाहुल इलाके में आदिवासियों के मिजाज को देखते हुए भाजपा केंद्रीय कमेटी ने जॉन बारला को टिकट नहीं देने का निर्णय लिया और उनकी जगह मदारीहाट के अपने ही विधायक एवं आदिवासियों के बहुत ही पसंदीदा लीडर मनोज तिग्गा को उम्मीदवार बनाया। मनोज तिग्गा 365 दिन चाय बागानों में जाकर चाय बागान श्रमिकों की तकलीफों को समझते रहे हैं और उनकी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में आदिवासी बाहुल इलाके में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद से ममता बनर्जी लगातार उत्तर बंगाल की चाय बागानों पर अपना फोकस करती रही है। अलीपुरद्वार लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने अपने युवा चेहरा प्रकाश चिकबड़ाई को उम्मीदवार बनाया है। प्रकाश चिकबड़ाई अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। बीते वर्ष 2023 के अगस्त महीने में ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था। चाय बागान के जमीनी स्तर की राजनीति से ऊपर उठकर आए इस युवा की चाय बागान में अपनी लोकप्रियता है। भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा भी चाय बागान के श्रमिकों के बीच काफी लोकप्रिय नेता है। दोनों ही आदिवासी समाज के युवा चेहरा है। इस समय मैं अलीपुरद्वार जिला के चाय बागान में मौजूद हूँ। इन चाय बागानों के श्रमिक और उनके परिवार ही चुनाव में उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। चाय बागानों का इतिहास 150 सालों से भी ज्यादा पुराना है। देश 21वीं सदी में पहुंच गया, लेकिन आज भी चाय बागान के श्रमिक उन तमाम सुविधाओं से वंचित है जो दैनिक जीवन में जरूरी है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी 2 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर आदिवासी मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। चाय बागानों में कमोवेश 4 लाख श्रमिक काम करते हैं। श्रमिकों के परिवार को मिलाकर आदिवासी मतदाताओं की संख्या लगभग 15 से 16 लाख के आसपास है। वामपंथियों ने 35 साल तक चाय श्रमिकों के बदौलत अपना राजनीतिक दबदबा बनाए रखा। 1977 में गठित अलीपुरद्वार लोकसभा सीट तब से 2014 तक लगातार 10 बार वाम मोर्चा के घटक दल आरएसपी के कब्जे में रही। लेकिन 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार इस सीट पर अपना कब्जा कर लिया था। 2014 से देश में मोदी की लहर दिखने लगी और इसका असर पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। उत्तर बंगाल में मोदी लहर के आगे तृणमूल कांग्रेस की एक न चली। 2019 में भाजपा ने अलीपुरद्वार सीट पर कब्जा कर लिया। 2019 के बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने उत्तर बंगाल की 30 से ज्यादा सीटों पर कब्जा किया। अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा की सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा कर लिया था। यानी अलीपुरद्वार जिला में भाजपा का एक छत्र राज्य हो गया था। लेकिन 2023 के पंचायत चुनाव में भाजपा को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। इस लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस कमर कस के चुनावी मैदान में है। गांव से लेकर चाय बागान, हर शहर कस्बे मोहल्ले में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश चिकबड़ाई धुआंधार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवार मनोज तिग्गा चाय बागान पर फोकस किए हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक चाय बागानों में ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और बाकी पार्टियां सभी चाय बागान श्रमिकों की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बना रही है। अगर हम बात बड़े मुद्दों की करें तो इस चुनाव में गोरखा और आदिवासी जनजातियों को मान्यता देने की मांग जोर जोर से उठ रही है। कोविड महामारी के बाद जयगांव से भारत और भूटान के बीच व्यापार को लेकर जो जटिलता और गतिरोध बना हुआ है, उसके समाधान के लिए व्यापारी वर्ग राजनीतिक पार्टियों पर दबाव डाल रहे हैं।
आज भी अलीपुरद्वार जिला में कई चाय बागान बंद है, जहां श्रमिक परिवार काफी तकलीफ में जीवन बसर कर रहे हैं। बंद चाय बागानों को खुलवाने का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही चाय बागान मजदूरों के लिए मिनिमम वेज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीरपाड़ा में रेल क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने की मांग इस चुनाव में जोर जोर से उठ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार जॉन बारला को 7,50,804 वोट मिले थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार दशरथ तिर्की को 5,06,815 वोट मिले थे। यानी हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा था। भाजपा उम्मीदवार 2,43,990 वोट से जीते थे। अलीपुरद्वार लोकसभा सीट का अब तक का इतिहास यही रहा है कि इस सीट से हमेशा आदिवासी उम्मीदवारों को ही जीत हुई है। यह सीट उत्तर बंगाल की इकलौती ऐसी सीट है जिस पर शुरू से अब तक कभी भी कांग्रेस की दाल नहीं गली। अलीपुरद्वार सीट पर इस बार हर किसी की नजर टिकी हुई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार जिला में अपनी जनसभा को संबोधित कर चुकी है। भाजपा के स्टार प्रचारक अलीपुरद्वार में अपना चुनावी प्रचार करेंगे। आदिवासी माहौल इस लोकसभा सीट के लिए दो आदिवासी युवा चेहरों के बीच जबरदस्त टक्कर है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश चिकबड़ाई और भाजपा के उम्मीदवार मनोज तिग्गा दोनों ही चाय बागान इलाके में पले और बड़े हुए हैं। दोनों ही चाय बागान के श्रमिकों के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चाय बागान के श्रमिक मोदी के चेहरे पर मोहर लगाते हैं या फिर ममता बनर्जी के चेहरे। अगर चुनाव से जुड़ी खबरें आपको हमारी अच्छी लगती है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।